अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने STA 642 की मिड टर्म के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सब्जेक्टिव को लेके, जिसमें हमने शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में भी क्लियर किए हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 16 से। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम आप इसकी एक डिटेल वीडियो बनाएं आपके हैंडआउट्स को लेके, उसमें से भी बता दें कि शॉर्ट लॉन्ग किस तरह के आते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर इसका पार्ट नंबर 3 शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जिसमें आपके हैंडआउट्स को टोटली एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, मतलब जो आपके हैंडआउट के अंदर क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द कोरिलेशन कोफिशिएंट पोजेस्ड एट द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री के एक्सप्लेन। जो कोरिलेशन है हमारा, उसकी की प्रॉपर्टी है P इंटू एक्स वाई एंड P इंटू वाई एक्स। कहता है अगर हम कोरिलेशन में वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एक्स एंड वाई, या सेम ही वाई एंड एक्स यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। उससे आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लेट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव जॉइंट PDF, और आपने जो इसमें फाइंड करना है वाई E इंटू एक्स इज इक्वल टू 7/12। और आपको पता होना चाहिए पीछे वाले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि E इंटू एक्स का जनरल फार्मूला क्या है। अगर आपको नहीं याद तो यहाँ मैंने फिर एक दफ़ा मेंशन कर दिया है ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें। तो E इंटू एक्स डबल इंटीग्रल F एक्स इंटू आपका एफ फंक्शन है। एफ फंक्शन ये जो आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ गिवन होता है, इस चीज़ को आप फंक्शन बोलते हो। उसके बाद आपको यहाँ इंटरवल दिए हैं उसने गिवन 0 और 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के। अब हम चलते हैं इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करते हैं अगर इनर इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया गया था। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स वाई हो गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने लगे हैं तो एक्स की पावर जो है ना वो ऐड हो जाएगी। जैसे इधर 2 था तो एक ऐड किया 3 हो गया, और यही चीज़ आके नीचे डिवाइड हो गई। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं आप तो वाई की पावर ऐड नहीं होगी, बस एक्स की होगी। जिसमें यहाँ एक्स की 1 थी, एक और ऐड किया 2 हो गई, वही 2 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। और ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जब आप इसे खुद सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व हो सके। अब आपने एक्स की जगह एक दफ़ा 1 पुट करना था 0। अगर आप 0 करते इस चीज़ में तो ये टोटली 0 ही रहती है, तो इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 ही पुट करें जहाँ एक्स है। यहाँ एक्स है ना, इसकी जगह आप 1 पुट करते हैं तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। प्लस इसके बाद इसकी जगह अगर 1 पुट करेंगे तो बाकी बच गया आपके पास y, और y/2 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम आउटर इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यही जो आपका आंसर पहले आया था इसी को विद रिस्पेक्ट टू y जो है ना वो आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना भी आपको सिखाया था कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं। इसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ था, अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो इधर 1 है, इसमें तो कोई जो है ना वो x या y वेरिएबल यूज़ नहीं किया। तो हम इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं कि हम इसके साथ y लगा देते हैं, ठीक है, और जो y होता है उसकी पावर में उसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे इधर 1 था तो इसमें एक और ऐड किया तो हमारे पास 2 हो गया, वही 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। इसी तरह इस 1 को इसके अंदर पुट किया तो फाइनल आंसर जो है ना वो एलसीएम लेने के बाद आपका E इंटू एक्स आ गया था 7/12। यही आपको उसने गिवन दिया था और कहा था कि ये वाला आंसर जो है ना आपने निकालना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, कंस्ट्रक्ट सैम्पल स्पेस 1 डाई एंड 1 कॉइन टॉस टुगेदर। तो आप जब इनको टॉस टुगेदर करोगे तो आपके पास कुछ पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगी, ठीक है, दोनों की। तो कह रहा है अगर फॉर एग्जांपल डाई की 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, और कोइन पॉसिबल आउटकम है या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये बेसिकली हमने कल भी किया था, लेकिन कल और तरह का था कि अगर हमें एक टोटल डेटा दे दिया जाता है तो उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं। तो आज उसने एक फंक्शन दे दिया और कह रहा है इसमें से मीडियन निकाल के दिखाओ। तो मीडियन बेसिकली है
द मीडियन m इज़ द वैल्यू फॉर विच द कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इक्वल 0.5। ये 0.5 कैसे आया है? 1/2 को जब आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर जो है ना वो 0.5 है। कहते हैं हमारा जो फंक्शन m है वो इक्वल है, क्योंकि हम मीडियन निकाल रहे हैं इसलिए फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो m यूज़ करेंगे, वो इक्वल होगा 0.5 के। अगर हम CDF की जो है जनरल फॉर्म देख लेते हैं तो इसकी जनरल फॉर्म है f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, आपके पास इंटीग्रल का अपर पॉइंट है x और लोअर पॉइंट है 0, f इंटू टी और dt है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। कहता है हमें ये चीज़ पता थी कि f इंटू m जो है ना वो इक्वल है 0.5 और 1/2 पाई आर्क tan का मतलब होता है कि tan का इन्वर्स है यहाँ। ये चीज़ इधर जो है वो आपस में जैसे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई जो है वो डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके पाई जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो इसके अंदर इसके नीचे आके डिवाइड होगा। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, π/4। जैसे मैंने बताया आपको कि tan, इधर आर्क tan का मतलब है कि यहाँ tan इन्वर्स है, जब इसको इस साइड से इस तरफ लेके आओगे तो वैसे tan आ जाएगा। अब एक और चीज़ है कि tan π/4 हम कैलकुलेटर पे कैसे लें, लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। पाई की जगह 180 यूज़ करते हैं, तो 180 को जब आप 4 पे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 45। अब आप इसीलिए जो है ना कैलकुलेटर के ऊपर लिख सकते हैं कि 1045 जो है ना वो किसके इक्वल है, तो 1045 1 के इक्वल है। तो यहाँ हमारा मीडियन आ गया 1। होपफुली आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। फाइंड दी ई इंटू वाई फॉर दी फॉलोइंग PDF। आपने जो पिछला लेक्चर था पार्ट नंबर 1 में, उसमें आपने सिर्फ निकालना सीखा था कि E इंटू एक्स जो है हम कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ उसने आपको दे दिया है E इंटू वाई। इसका भी सेम ही प्रोसेस है, लेकिन ये है कि आपने इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूर करनी है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि जब आप सॉल्व करें तो कोई मसला ना आए आपको। इंटरवल उसने आपको गिवन दिया था 1 और 0 का। अब अगर E इंटू वाई ले रहे हैं तो आपको पता है किसकी जनरल फॉर्म में यहाँ y आएगा, और 2y जो है उसने आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन जो है ना वो गिवन दिया हुआ है। यहाँ अगर आपको नहीं याद तो मैं ये चीज़ बता देती हूँ, ये वाली चीज़ होती है। अब इसके बाद जो है आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट आपको करना आता होगा, जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू y करें तो y की ही पावर में ऐड होगी, वही चीज़ डिवाइड होगी। अब y की जगह 1 रख लें तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 1/3, और ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है बोथ द ज्वाइन x एंड y शो डेट कोरिलेशन ऑफ y एंड x इज़ p इज़ इक्वल टू 1/2 होगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको पेपर में आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। कहीं से मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। पीछे ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट फिर भी आपको बता देती हूँ ताकि जब आप इसे सॉल्व करें तो कोई मसला ना आए। जैसे है कन्वर्जेंस का अगर x और y का लेते हैं तो आप के पास ये वाली चीज़ें रिक्वायर होना ज़रूरी हैं, लेकिन हत्ता कि उसने आपको एक फ़ंक्शन ही दिया है। अभी ऊपर भी हमने e इंटू वाई निकालना सीखा, e इंटू एक्स निकालना सीखा, और y इंटू एक्स वाई जो है ना वो अब एक नई चीज़ थी आपके लिए। तो मैंने क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से सॉल्व किया है ताकि जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको कोई मसला ना आए। आपको स्क्रीन पे इसका आंसर शो हो रहा होगा। अब आपने इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो खुद करनी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपके पेपर में रिपीट होते हैं बार बार। यहाँ तक था आपने वेरिएंस भी निकाल लिया, वेरिएंस ऑफ वाई भी निकाल लिया, ठीक है। कंप्यूट करना था, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं उसका फाइनल फार्मूला था। कन्वीनियंस एक्स वाई का पता होना चाहिए, वेरिएंस एक्स और वाई का पता होना चाहिए। ऊपर आपने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, वही वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, लेट एक्स हैव दी PMF p इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2, और एक्स की वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं -1 -2 -3, और फाइंड करना है हमने PMF y इज इक्वल टू, अगर x 4 हो तो जहाँ आपने y की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह -1 -2 -3 रख के जो है वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगे 116 और 81। अब ये फ़ाइनल वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने जो फाइनल वैल्यू निकालनी है उसका फार्मूला है p इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। और आप क्या करेंगे
कि जो y की पहले आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जैसे है आपने y1 लिया, ठीक है, ये जो आपका ऊपर आंसर है y1 पे आपने x की वैल्यू ली -1, तो ये जो आपको उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया है ना, ये वाली चीज़, ठीक है। अब x की जगह -1 रख रहे हैं तो इधर 1/2 और इधर भी x की जगह -1 आ जाएगा। इसी तरह आपने दूसरी दफ़ा -2 पुट करना है और तीसरी दफ़ा -3 पुट करना है। तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x जो है ना, वो 1/2x जो है उसकी फ़ाइनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू 4k होगा तो इसकी PMF जो है वो 2k की इक्वल होगी। होपफुली ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमने कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी को। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ही फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। अब x2 क्यों कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू dx या dy के अकॉर्डिंग क्यों नहीं इसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो है x1 और x2, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग जो है ना इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं x2 के अकॉर्डिंग, जहाँ x2 होगा उसकी पावर ऐड होगी, वही चीज़ डिवाइड होगी और आपका इंटरवल था तो 1 और 1/3 जो है ना आपने इसी के अंदर पुट करना है। तो आपका आंसर जो है कुछ इस तरह आ जाएगा 24/9 x की पावर 2 और x1 है हमारा। यहाँ गलती से लिखा गया है, इस चीज़ को देख लें। पहले आपने x2 के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट किया, अब x1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। x1 के अकॉर्डिंग जो आपका इंटरवल था वो था 1/4 और 0, और इसी के साथ जो हमारा कुछ फाइनल आंसर आ रहा था वो था 3/8। मुझे उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस साथ कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया हो। येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो ये याद रखिएगा, जिस चीज़ को येलो से हाईलाइट किया गया है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें है आपने जो वेरिएंस निकालना है इसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करें, वेरिएंस की हमें डिफाइन पता थी कि ये इसके इक्वल होता है स्क्वायर के। अभी इसी के स्क्वायर को ओपन करें तो पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, अगर दरम्यान में साइन माइनस का है, 2 फार्मूले का और x और u आ गया आपके पास, ठीक है। इसके बाद है यूजिंग दी लीनियरिटी ऑफ एक्सेप्टेशंस, वो गेट जो है। अब इसके बाद अगर हम e को अंदर मल्टीप्लाई करें, अब e की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें u को, ठीक है। जहाँ जहाँ e यूज़ है वहाँ u आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ फाइनल आंसर इस तरह का आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। व्हाट इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप x एंड g इंटू एक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि अगर हम x को इंक्रीज़ कर रहे हैं और g इंटू एक्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, डिराइव क्वांटाइल फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन p इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई माइनस लैम्डा एक्स। और कह रहा है अगर जो गिवन स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन की p इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर है माइनस लैम्डा एक्स, अगर हम इसमें x को सॉल्व करें तो ये चीज़ जो है वो दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी, ये इस तरफ आके जो है वो माइनस की हो जाएगी। अब हम नेचुरल लॉगरिथम लेने लगे हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। लॉगरिथम को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ln 1 माइनस पी। आप लॉगरिथम को कॉमन ले लें और इसके बाद ये वाली चीज़ जो है इसका अगर हम लॉगरिथम लेते हैं तो वो आता है माइनस लैम्डा एक्स। अब हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी, तो ये चीज़ इस तरफ आके जो है वो डिवाइड हो जाएगी और क्वांटाइल फंक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है x एंड y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। देन हमने प्रूव करना है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। एडिटिविटी का मतलब होता है हमने इसके अंदर जो प्रॉपर्टी को प्रूव करना है वो प्लस वाली है कम्युलेट जनरेटिंग फंक्शन के साथ। तो हमें ये याद रखना है x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम CGF के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें रैंडम वेरिएबल z है जो डिफ़ाइन करेगा इस आपके पूरे प्रोसेस को। इसमें z की जगह आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं x प्लस वाई। जहाँ जहाँ z था आपने x प्लस वाई लिखा, आप दोनों को अलग अलग कर दिया, e इंटू एक्स टी को भी और e इंटू टी वाई को भी। और अगर इनके दरमियान प्लस है तो यहाँ भी जो साइन आएगा वो प्लस का ही होगा।
मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है या आपने देखा है कि ये काफ़ी पेपर्स में रिपीट हो रहा है और मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके शेयर कर सकते। इसका पार्ट नंबर 3 भी जल्दी ही इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।